Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be covering the remaining principles given by Henry Fayol sir. In the previous video, we covered till centralization and decentralization. In this lecture, we will be starting with the scalar chain. स्केलर चेन में क्या होता है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है जिन लोगों से हम बात कर सकते हैं. ही बिलीव कि सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करे एंड इमीडिएट सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करे या उसके सुपीरियर से. बट एक प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात नहीं करेगा, सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात नहीं करेगा. एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि कौन किससे बात कर सकता है और कौन किससे बात नहीं कर सकता, ताकि लोग अपने काम पे ध्यान दें, ना कि एक दूसरे से बात करने पे. बट किसी ऐसी सिचुएशन में जब एक सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर के साथ बात करनी पड़े, तो हेनरी फेयोल सर ने सिचुएशन का नाम दिया गैंग प्लैंक. एक प्लैंक बन गया कि एक लेवल का पर्सन दूसरे लेवल के पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, बट इट शुड ओनली हैपन इन केस ऑफ सम इमरजेंसी. दैट वाज स्केलर चेन. नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट ही गेव वाज ऑर्डर. He believed that everything should be its right place and everyone should be at his or her right place. हर एक पर्सन अपनी जगह पर मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक प्लेग्राउंड है, घूम फिर रही है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए. तो हर एक पर्सन अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पर होना चाहिए. हर एक टूल, हर एक चीज अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पर मिलनी चाहिए. राइट थिंग एट राइट प्लेस, मटेरियल ऑर्डर. राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सोशल ऑर्डर. नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट ही गेव वाज इक्विटी. लोगों को फेयरली ट्रीट करो, जितना हो सके उतना. लोगों से अच्छे से बात करो, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करो. राइट, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, रिलीजियन के बेसिस पे, देन यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल इक्विटी. एक स्कूल जहाँ पे मेल टीचर्स की सैलरी अलग है, फीमेल टीचर्स की सैलरी अलग है, तो वहाँ पे इक्विटी वायलेट हो रहा है बिकॉज दे आर creating a discrimination on the basis of gender. So that is non-application of the principal equity. So but still जो employees आपकी बात ना सुने, टाइम से ना काम करके दे, उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करो. ठीक है, इक्विटी मतलब बराबर तरीके से डील करना है. ऐसा नहीं है कि सबके साथ फेयरली मतलब अच्छे से ही बात करनी है. जब कोई गलती करे तो उनको उस चीज के लिए समझाओ ताकि वो चीज रिपीट ना हो. नेक्स्ट प्रिंसिपल ही गेव वाज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल. पर्सोनेल को स्टेबल रखो. इंप्लॉई टर्नओवर कम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में आज लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद छोड़कर जा रहे हैं. उसका रीजन ढूंढो क्या है. हो सकता है आप खुद उनको रिमूव कर रहे हो, उनको टाइम तो दो सेट होने के लिए थोड़ा. या फिर कुछ टैलेंटेड इंप्लॉइज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट नहीं मिल रही, ट्रेनिंग नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें अपना करियर नजर नहीं आ रहा. तो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा स्टेबिलिटी रखो, नहीं तो मार्केट में नेम खराब होता है. तो पर्सोनेल को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. अगर वर्कर्स इनिशिएटिव लें, फर्स्ट मूव खुद से ले रहे हैं विद इन देयर गाइडलाइन, ऐसे नहीं कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं जो उनको परमिटेड नहीं है. अगर आपको कोई सजेशन देते हैं कि मटेरियल थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं फैक्ट्री में, हो सकता है हमें रिजल्ट्स अच्छे आए, और अगर एक्चुअली आपको उससे रिजल्ट्स अच्छे आए तो उनको उसका रिवॉर्ड दो. दैट इज दिस प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल. द वेरी लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट द कॉर्प्स. बेटा अभी भी ना एक एक्चुअली बी है यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है हमें. Okay, no worries. Esprit de corps. Last principle given by Henry Fayol. Esprit de corps का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ. जब भी एक मैनेजर अपनी टीम से बात करे तो रेदर देन सेइंग कि आई एम प्लानिंग टू डू दिस, आई एम प्लानिंग टू इंप्लीमेंट दिस, व्हाट शुड ही से कि वी शुड डू दिस, वी शुड बी डूइंग दैट. उससे क्या होगा, वर्कर्स को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि हम भी मैनेजमेंट का पार्ट है, हम भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये हमें इक्वली ट्रीट कर रहे हैं. तो और कुछ नहीं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के लिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में उनसे हर बार जब भी मैनेजर उनको एड्रेस करे, उनसे बात करे, तो आई वर्ड यूज करने की जगह वी यूज करे कि हमें ऐसे करना है, हमें इतना ही कर देने से वर्कर्स को मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट होगा एंड वो उनको अपना पार्ट कंसीडर करेंगे, उनसे डिफरेंट कंसीडर नहीं करेंगे. आई बिलीव द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी भी प्रिंसिपल में कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, इवन जो हमने पार्ट 1 में करे थे और अभी जो पार्ट 2 में करे, कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो. आई विल हेल्प यू विद दैट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.